आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस कनेक्शन फाइल को अलग से कैसे सेव करके इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि डेटाबेस कनेक्शन फाइल को अलग से हम क्यों सेव करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे आपने तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मान लीजिए कि 50 पेज हैं और आपने 50-60 पेज पे डेटाबेस कनेक्शन का इस्तेमाल किया है, तो आपको सारे पेज पे जाकर के डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, दूसरा कभी कल को कोई चेंज करना हुआ तो फिर उसमें दिक्कत आएगी कि भाई सारे पेज में जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सबसे अच्छा क्या होता है कि हम डेटाबेस कनेक्शन का अलग से बना लें और फिर उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में मैं पहले से ही पैकेज.json फाइल को बना चुका हूं और MongoDB मॉड्यूल को मैं इंस्टॉल कर चुका हूं। हमारे पास पहले से ही एक डेटाबेस है YT नाम का और पहले से ही एक कलेक्शन है रिकॉर्ड्स नाम का। अगर आप इसके पिछले वाले लेक्चर को देख के आ रहे होंगे तो 100% ये सारी चीज़ें आपने बनाई होंगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमको अलग से डेटाबेस कनेक्शन को बनाने के लिए एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ पर एक फाइल बना लिया, यहाँ पे आप आइए और आपने मान लीजिए MongoDB.js नाम से आपने एक फाइल बना लिया। कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने MongoDB, ये MongoDB हो गया, MongoDB कर लेते हैं भाई, इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम कर दिया हमने MongoDB.js, ठीक है। अब इसमें हमें कनेक्शन का कोड लिखना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, Mongo क्लाइंट इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर क्या पास कर देते हैं, MongoDB मॉड्यूल को हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, हम अपना URL लिखते हैं। URL आपको पता ही है क्या होता है, MongoDB:/160.0.1/27017 MongoDB का पोर्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट हम लिखते हैं DB नेम, एक डेटाबेस का नाम हमारा क्या होता है, डेटाबेस का नाम हमारा है YT। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट एक बनाते हैं क्लाइंट नाम से, ठीक है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, और यहाँ पे कर सकते हैं न्यू MongoDB क्लाइंट, और यहाँ पर आप URL को पास कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें, ये तो मेन बेसिक सेटिंग हो गई। इसके बाद क्या होता है कि हमें डेटाबेस कनेक्शन को सेट करना होता है। तो कनेक्शन के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन मान लीजिए हमने कहा फंक्शन का नाम है DB कनेक्ट, ठीक है। DB कनेक्ट फंक्शन के अंदर आपने कहा कि लेट कॉन इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट डॉट कनेक्ट। तो क्लाइंट डॉट कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, ये प्रोमिसेस को रिटर्न करता है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवेट, और अगर आप लिखेंगे अवेट तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, असिंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब हमें, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको बताना होता है कि डेटाबेस का नाम क्या होगा। तो लेट DB इक्वल टू, आप क्या करते हैं, कॉन डॉट DB नेम, यहाँ पे आप DB कर देते हैं, और DB का नाम क्या है, DB नेम है, जो डेटाबेस का नाम ऊपर आपने डिफाइन किया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद DB से क्या करते हैं कि ये आप बताते हैं भैया कौन सा डेटा कलेक्शन कौन सा लेना है। तो DB डॉट कलेक्शन, तो हमने कहा हमें किस कलेक्शन पे काम करना है, हमें रिकॉर्ड्स नाम के कलेक्शन पे काम करना है, जो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। आप यहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्ड्स नाम का कलेक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर 7 रिकॉर्ड पहले से हैं। ये आप देख सकते हैं YT के अंदर रिकॉर्ड्स नाम का कलेक्शन बना है, उसके अंदर कुछ डेटा डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा भाई ऐसा करो, तुम बस इसी को दे दो, क्योंकि कलेक्शन पे क्या काम करना है ये तो हम लोग जहाँ कॉल करेंगे वहाँ बताएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ हम उसको क्या करें, हम करें कि सिर्फ उसको तुम वापस कर दो, तो ये उसको वापस कर देगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आइए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपने कॉन्स्ट, यहाँ पे आपने कहा DB कनेक्ट, और आपने रिक्वायर कर लिया किसको, आपने हमारी जो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने किया कि नहीं किया, ध्यान देते हैं, नहीं किया है, इसको करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस मॉड्यूल को हमें एक्सपोर्ट कराना है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, हमने कहा क्या, DB कनेक्ट, मतलब हमें इस जो मॉड्यूल है DB कनेक्ट मॉड्यूल, मतलब जो फंक्शन उसको एक्सपोर्ट करना है कि हम बाहर का इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए लिखा जाता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट DB कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे आपने कहा कि MongoDB को, यहाँ पे आप कैसे करिए, MongoDB को आपको याद रखिए इस बात को, जब कंट्रोल से दबाते रहिए, मतलब सेव करते रहिए, अगर सेव नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2 काम करने हैं, मैं 2 काम करना चाह रहा हूँ। एक काम तो मैं करना चाह रहा हूँ कि डेटा को शो कराना, तो हमने कहा एक काम किया शो डेटा, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम और करना चाह रहा हूँ कि फंक्शन, मैंने कहा कि इंसर्ट डेटा, ठीक है। ये 2 फंक्शन पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो शो डेटा के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा लेट, यहाँ पे आपका जो फंक्शन था, जो ये फंक्शन था, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है कि DB डॉट कलेक्शन रिकॉर्ड्स, मतलब ये कलेक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो हमने वहीं से बात चालू करी, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट कलेक्शन, कलेक्शन इक्वल टू क्या कहा,
हमने db कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब db कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, db कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा कि उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पे आपको अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शन कैसा फंक्शन था, असिंक फंक्शन था। और चूंकि अवेट लगा दिया तो इस फंक्शन को भी क्या बनाना पड़ेगा, असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद अब रिकॉर्ड को हमें शो कराना है, तो हमने कहा लेट डेटा इक्वल टू क्या, यहाँ पे हमने कहा कलेक्शन डॉट फाइंड, रिकॉर्ड को भाई सर्च कराना है, तो सर्च कराना है तो यहाँ पे क्या लगा दें, ये आप लगा दीजिए इसको और रिकॉर्ड सर्च हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या रिटर्न करता है, प्रोमिसेस को, तो इसके लिए भी आपको अवेट लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको कंसोल डॉट लॉग डेटा को शो करा देना है, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से अगर आपको इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक काम तो यहाँ तो एक काम तो बिल्कुल फिक्स है, जैसे आपने कहा लेट कलेक्शन इक्वल टू क्या, अवेट और db कनेक्ट, आपने यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए तो हमें क्या कहते हैं, डेटाबेस के अंदर है हमारे आईडी, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया SID नेम और कोर्स, ये 3 चीज़ था जो हमारे कलेक्शन के अंदर था। ये कहाँ से मैंने पता लगाया, ये पता लगाया मैंने यहाँ से, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर है SID नेम और कोर्स, है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बनाया था। अब हमने कहा कि भाई ऐसा करो, चूँकि यहाँ अवेट लगा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको असिंक तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1, और क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा आपको देना होता है, तो आपने कहा कि SID इज इक्वल टू, जो SID ऊपर दिया है उसको यूज़ कर लो। हमने कहा SNAME इक्वल टू, जो ऊपर SNAME दिया है उसको यूज़ कर लो, जो ऊपर नेम दिया है उसको यूज़ कर लो, और SNAME नहीं था, नेम था, सॉरी नेम था। उसी तरीके से कोर्स इक्वल टू, जो ऊपर कोर्स दिया है उसको यूज़ कर लो, है ना, यहाँ पर। और एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स को रख लो, ठीक है। अब ये कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1 ये क्या करता है, रिटर्न करता है एक्नॉलेज्ड। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि रिजल्ट डॉट एक्नॉलेज्ड, मतलब ये रिटर्न करता है एक्नॉलेज्ड, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हो तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमको अवेट लगाना पड़ेगा ना, अवेट, ठीक है। रिजल्ट डॉट एक्नॉलेज इज इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिकॉर्ड क्या इंसर्टेड, अदरवाइज आप कह सकते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ठीक है। अब इसको दोनों फंक्शन को हमने बना लिया, अब चेक करना है सिर्फ हमको, देखते हैं, अब चेक करके एक बार देख लीजिए। जैसे पहले मैंने कहा चेक किया शो डेटा, भाई डेटा को शो करा दो, ठीक। कंट्रोल J खोलिए आप यहाँ पर और आप करिए नोड डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो सारा डेटा जो था यहाँ पर आपका शो हो गया, ये देख सकते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड शो हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दूसरा हम ये भी चेक कर लें कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे चेक कर लें कितने डेटा हैं हमारे पास। तो लास्ट आईडी क्या है, लास्ट आईडी है 108, लाल जी थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ तो 100 डेटा को भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और यहाँ पे कहा इंसर्ट डेटा, और मैंने कहा 109, ठीक है, प्रांजल, और कोर्स मैंने कर दिया मान लीजिए बीटेक, ठीक। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पर एक बार मैंने इसको रन करा दिया, ठीक। थोड़ा सा कंसोल को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि नोड, आजा भाई, नोड इंडेक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पे देखिए 7 रिकॉर्ड है, इसको रिफ्रेश करिए आप, देखिए अब यहाँ पे 8 रिकॉर्ड आ गया, और 8वां रिकॉर्ड क्या है, आपने जो दिया था 109 प्रांजल और बीटेक आ गया, तो आपका रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। तो एक बार आप ध्यान से पूरे कोड को अच्छे से देख लीजिए, और बहुत ही मज़ेदार कोड बना है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने डेटाबेस कनेक्शन की एक सेपरेट बना दिया फाइल, और उस फाइल को हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब हमारा कोड कितना क्लीन है कि शो डेटा का अलग कोड बना है, इंसर्ट डेटा का अलग है। ऐसे आप चाहें तो ऐसे अगर आप, मैं हालांकि करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले
आप डिलीट अपडेट का अपने से एक बार कोशिश करें बनाने के लिए। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही मेहनत का काम है, इतना आसान काम नहीं है जितना आप देख रहे होंगे। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।